Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 8, that is winds, storms, and cyclones, we will continue our video with the topic air expands on heating. एयर जो है वो एक्सपैंड करती है जब हम उसको हीट करते हैं. पेज नंबर 83. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 83. Activity 8.5. Take a boiling tube, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. You can use a tape to make it tight. आपने क्या किया, एक बॉइलिंग ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर आपने बलून टाइटली लगा दिया और मतलब उसमें से गैस लीक करनी नहीं चाहिए. उसके लिए क्या किया आपने, टेप से भी उसको स्टिक कर दिया. पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर. हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें गर्म पानी रख दिया. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर. अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास में टेस्ट ट्यूब थी जिसके ऊपर हमने गुब्बारा लगा रखा था, बलून लगा रखा था, उसको हमने उस बॉइलिंग वाटर के अंदर, बीकर के अंदर रख दिया. ऑब्जर्व आफ्टर 2 or 3 minutes. 2 या 3 मिनट के बाद हमने उसको देखा. फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून, कि कोई चेंज आया है कि नहीं आया है बलून के अंदर, वो हमने देखा. टेक द ट्यूब आउट. अब हमने क्या किया, ट्यूब को बाहर निकाल लिया. लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. फिर उसको थोड़ा ठंडा किया. टेक सम आइस कोल्ड वाटर. फिर हमने एक बीकर के अंदर आइस कोल्ड वाटर लिया इन अनदर बीकर एंड प्लेस द टेस्ट ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 minutes. अब हमने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब को फिर से लिया जिसके ऊपर हमने गुब्बारा फिट किया था, उसको हमने कोल्ड वाटर के अंदर, जिस बीकर के अंदर ठंडा पानी था उसके अंदर रख दिया. ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. फिर हमने देखा कि कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है बलून की शेप में. थिंक एंड ट्राई टू आंसर. व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेट व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर. तब हमने हॉट वाटर के अंदर बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब को रखा था तो क्या हुआ था कि गुब्बारा जो था वो फूल गया था. और जब हमने उसको कोल्ड वाटर के अंदर रखा तो जो गुब्बारा था, हमारा बलून था, वो डिफ्लेट हो गया, पिचक गया और क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर घुस गया थोड़ा सा. तो ऐसा क्यों हुआ? कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. तो हम ये इसका जिस्ट निकाल सकते हैं कि जब हमने टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर के अंदर रखा तो पानी गर्म हुआ, जिसकी वजह से जो उसके अंदर एयर प्रेजेंट थी वो भी गर्म हो गई, वो एक्सपेंड हुई और एक्सपेंड होने के बाद गुब्बारे के अंदर घुस गई और उसने गुब्बारे को इन्फ्लेट कर दिया, फुला दिया. उसके दूसरे एंड पे जब हमने उसे ठंडे पानी में रखा तो एयर जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से गुब्बारा जो था पिचक गया और फिर वो डिफ्लेट हो गया. कैन यू स्टेट व्हाट हैपेंड टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट इज कूल्ड डाउन. Now the next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. Activity 8.6. Take 2 paper bags or empty paper cups of the same size. Hang the 2 bags in inverted position on the 2 ends of a metal or wooden stick. जैसे कि फिगर 8.7 में दिखा रखा है कि हमने 2 पेपर बैग्स लिए और उनको उल्टा करके एक स्टिक पे लटका दिया, जैसे बिल्कुल वैसे बना लिया जैसे कि तराजू होता है या जिसे हम इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं. ऐसे हमने 2 जो हैं वो पेपर बैग्स हमने एक स्टिक पे लटका दिए उल्टे करके. Inverted position on the 2 ends of the metal or the wooden stick. Tie a piece of thread in the middle of the stick. Hold the stick by the thread as in a balance. आपने बीच में क्या किया, उस स्टिक के बीच में एक और हमने उसमें क्या लगा दिया, एक पीस ऑफ थ्रेड लगा दिया जिससे कि हम उसको पकड़ सकें. बिल्कुल ऐसा दिख रहा था वो जैसे कि बैलेंस होता है. Put a burning candle below one of the bag as shown in figure. Observe what happens. अब एक हमने क्या किया, बर्निंग कैंडल को एक बैग के नीचे रख दिया तो हम क्या देखेंगे कि तराजू जो है, जिस साइड में आपका बर्निंग कैंडल है जिसके ऊपर जो क्या नाम आपका पेपर बैग है वो ऊपर उठ जाएगा और दूसरे वाला साइड जो है वो नीचे हो जाएगा. Why is the balance of the bags disturbed? Does the activity indicate that warm air rises up? हाँ बिल्कुल, इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि जो वार्म एयर होती है वो एक्सपैंड भी करती है और साथ में ऊपर की ओर भी उठती है. As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. जैसे ही वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करी तो उसने क्या किया, पुश किया उस क्या नाम बैग को जिसके अंदर वो घुसी थी.
As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? Yes, warm air is lighter than the cold air. It rises up. Can you now explain why smoke always rises up? क्योंकि स्मोक क्यों हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, वो नीचे की ओर क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो भी क्या होता है, गर्म एयर होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर लाइट हो जाती है, जिससे कि वो ऊपर की ओर बढ़ती है. Also, it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. आपको ये भी याद रखना है कि जब हम एयर को हीट करते हैं तो एयर एक्सपेंड करती है और ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, और जब हम उसे हीट करते हैं तो वो लाइट भी हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ती है. When the same thing occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. तो हम ये कह सकते हैं कि warm air जो होती है वो light होती है किसके मुकाबले में? cold air के मुकाबले में. That is the reason that the smoke goes up. In nature, there are several situations where warm air is rises at a place. The air pressure at that place is lower. तो क्या होगा, जहाँ पर वार्म एयर जब ऊपर की ओर बढ़ेगी तो क्या होगा, वहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेज इन टू फिल इट्स प्लेस. जैसे ही वार्म एयर ऊपर की ओर राइज करेगी तो साइड में से जो है कोल्ड एयर उसकी जगह ले लेगी. इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहेगी. फिर वो जो कोल्ड एयर फिर वो गर्म होगी, वो ऊपर की ओर बढ़ेगी तो साइड में से कोल्ड एयर, दूसरी कोल्ड एयर उसकी जगह ले लेगी. This sets up convention in air as you learned in chapter number 4. Now student, our next topic is wind currents are generated due to uneven heating of the earth. कहीं पर जो अर्थ है वो ज़्यादा हीट होती है, कहीं पर जो है अर्थ जो है वो ठंडी रहती है. इसकी वजह से जो है विंड करेंट्स जनरेट होते हैं. तो ए है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. इक्वेटर, जहाँ पर इक्वेटर होता है अर्थ पे, वहाँ पर डायरेक्ट सन की लाइट जाती है, जिसकी वजह से वो एरिया काफ़ी गर्म हो जाता है. और पोल्स की तरफ जो होता है वो एरिया, वो अर्थ का एरिया वो कैसा रहता है, वो हमेशा ठंडा रहता है. You might have learned in geography that region close to the equator get maximum heat from the sun. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, जो एरिया इक्वेटर के पास है वो एरिया क्या होता है, मैक्सिमम हीट गेन करता है फ्रॉम द सन. द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म. जो एयर जो है इस रीजन पे सबसे ज़्यादा गर्म होती है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. द वार्म एयर राइजेज एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द रीजन in the 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in. अब क्या होता है, जो वार्म एयर होती है, मैंने अभी जैसा आपको बताया, वार्म एयर जब क्या नाम लाइट होती है और वो ऊपर की ओर बढ़ती है, राइज अप करती है और ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, तो उसकी जगह कौन ले लेता है, कोल्ड एयर फ्रॉम द साइड्स. These winds blow from the north and south. These winds blow from the north and the south towards the equator. तो अब क्या होता है, जैसे कि आपको फिगर 8.8 में दिखा रखा है, जैसे ही इक्वेटर के पास में सबसे ज़्यादा हीट जब उसको मिलती है ड्यू टू सन, तो जो एयर रहते वो होती है वो ऊपर की ओर बढ़ती है, राइजेस अप, तो उसकी जगह इक्वेटर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं ले लेती हैं. At the poles, the air is colder than that at the latitude about 60 degree. The warm air at the latitude rises up and the cold wind from the polar region rushes in to take its place. जैसे मैंने आपको बताया, जो इक्वेटर पे जो एयर होती है वो क्या करती है, गर्म होने के बाद ऊपर की ओर बढ़ती है और एक्सपैंड होती है, तो उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है, जो कि कहाँ से आती है, पोलर रीजन से आती है. इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड एज शोन इन फिगर. तो इस तरह से पूरा सर्कुलेशन होता है, विंड का सर्कुलेशन होता है. अर्थ के जो इक्वेटर के ऊपर जो विंड है वो क्या नाम गर्म होने के कारण ऊपर उठती है और उसकी जगह पोल से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं ले लेती हैं, एज शोन इन फिगर 8.8, जैसा कि आप फिगर 8.8 में देख पा रहे हैं. तो द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब इसी तरह से विंड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती है, टू फॉर्म साउथ टू नॉर्थ. अ चेंज इन डायरेक्शन इज़ हाउ एवर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये चेंज इन डायरेक्शन किसकी वजह से होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती है. Students, this is the end of today's video. We will meet tomorrow with the rest of the topics of this chapter. So, goodbye, thank you, and have a nice day.